सारा दिन बच्चों को संभालना, अपने घर को संभालना और फिर उस घर खर्च में से पैसों को सेव करके स्मार्टली वे से अपने घर को बनाना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि हम होम मेकर्स ही बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास वैक्यूम क्लीनर तो नहीं है, तो जब भी मुझे अपना कारपेट क्लीन करना होता था ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे इसको ऑलवेज ड्राई क्लीन के लिए ही देना पड़ता था, और ड्राई क्लीन पे भी ना जाने कितना चार्ज करते हैं वो लोग। और मेरे पास मशीन भी उस टाइम पे ना 6.5 लीटर का ही था। तो बस मैंने लास्ट ईयर ना एक्सचेंज किया और दिमाग वाला एक काम किया। एक्सचेंज में ना मैंने जो वॉशिंग मशीन था वो अपना 8 लीटर वाली कैपेसिटी का लिया है, जिसमें कोई भी घर का हैवी कपड़ा होना वो ईजिली वॉश हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। चीज़ देखिए घर में एक ही बार बनती है, तो उसको इस तरीके से लीजिए कि आपको वो लाइफ टाइम काम आए। तो देखिए एक बार दिमाग से यूज़ किया और क्या किया कि एक बार इन्वेस्ट किया, उससे हमने जो साल में बार बार खर्च होने वाला पैसा था ना, वो हमने यहाँ पे सेव कर लिया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका कि एक वॉलेट तो हमारा ऐसा होता है जो मेन होता है, जिसमें हमारे कार्ड्स, हमारे पैसे, हम लोग सभी चीज़ें रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना आपको एक पर्स अपना छोटा सा ऐसा लगाना है जो कहीं पे भी इजीली एडजस्ट हो जाए। जब भी हम लोग मंथली अपने पति से एक्सपेंडिचर जितना भी होता है वो लेते हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए आप अपने पीछे वाली साइड पे डालने की, यानी कि उसको सेव करने की। तो एक पर्स आप ऐसा लगाएंगे ना, उसमें आप 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, जितना भी आप अपने पति के दिए हुए पैसों में से बचा सकते हैं ना, वो इस तरीके से आप सेव कीजिए और इस तरीके के प्लेस पे हाइड कीजिए जहां आपको लगता है आपके पति और आपके बच्चे बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे तरीके पे। ये वाला गुल्लक तो हम सभी ने देखा है, मिट्टी का गुल्लक, जिसको हम लोग बहुत ज़रूरत आन पड़ने पे ही फोड़ते हैं। और इसको मैंने इतना प्यारा और सुंदर तरीके से बनाया हुआ है पेंट करके। अब हम सोचते हैं कि ये चिल्लर 10 और 20 रुपए हमें क्या हेल्प करेंगे, लेकिन जब हम इनको इकट्ठा करेंगे ना, तो ये साल 6 महीने में ना हमें इतना फ़ायदा देंगे, सुनने से परे। तो मैं हमेशा चिल्लर, जितना भी सब्जी लेने जाती हूँ, कुछ भी लेने जाती हूँ, वो सेव हो जाता है ना, तो उसको मैं हमेशा इसके अंदर डाल देती हूँ। एक कहावत हम सभी ने सुनी है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये वाला गुल्लक भी आप इस तरीके से लगाइए। इसके अंदर क्या है, अपने बच्चों को भी आप सिखाइए कि जो भी कॉइन्स वगैरह हैं वो इसके अंदर डालते रहिए। तो ऐसे छोटी छोटी सेविंग्स भी ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाती है। अब बात करते हैं, जब भी हमें अपने घर में कोई फर्नीचर खरीदना है और हमें लगता है कि हम लोग रेंट पे हैं, तो कभी भी ना अपना सामान बिल्कुल भी मत बनाइए। ये वाला टेबल आप देख रहे हैं ना, मैंने OLX से परचेज़ किया था और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ये फॉर्चुनेटली ना सिर्फ 500 रुपीज़ में मिला। देखिए इतना प्यारा टेबल, और इसके ऊपर मैंने वॉलपेपर लगा के ना, सिर्फ 200 या 300 रुपये का वॉलपेपर आया था, वो लगा के मैंने इसको एक इतना अट्रैक्टिव वे दे दिया है कि ये बहुत ही सुंदर, यानी कि अब ऐसा लग रहा है घर में कोई भी आता है ना, मुझे बोलता है कि ये टेबल कहाँ से लिया है, इतना प्यारा, इतना सुंदर। और जब मैं इसकी हिस्ट्री उसको बताती हूँ ना, तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। जब भी आप अगर रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप OLX से सेकंड प्रॉपर्टीज़ लीजिए, ताकि आप उनको यूज़ करने के बाद दोबारा से आप उनको सेल कर सकें। और जब भी देखिए हम लोग को वेजिटेबल्स परचेज करनी होती है ना, तो डेली मार्केट में आप ना जाइए। डेली हम लोग मार्केट में जाने लगे तो हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाता है। तो वीकली एक ऐसा रूटीन बनाइए कि आप वीकली अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो परचेज करके ले आएँ। जैसे ख़त्म होती हैं, फिर उसके बाद आप वीकली अपनी वेजिटेबल्स को लाके स्टोर कर लें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, आज के टाइम पे ना हर जगह देखिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, तरह तरह के क्लॉथ्स जो है ना मार्केट में आए हुए हैं, जिनको हम लोग क्लीनिंग डस्टर बोलते हैं, है ना। तो वो अगर हमारे घर पे ही मौजूद है तो हमें बाहर से क्यों लाने हैं। देखिए ये जॉकी का बनियान, कई बार हमारे घर में ऐसे इस तरीके के फटे हुए कपड़े होते हैं ना, कोई भी, तो हम लोग ना उनको फेंकने की बजाय सीजर से कट करके उनके कट पीस बना के अगर हम स्टोर कर लेना, तो कई बार ना वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से काम आ जाते हैं क्लीनिंग में। और ऐसा नहीं है जैसे आपको लगता है कि जैसे देखिए टावल, मोटा टावल है, ये भी जॉकी का है, और देखिए सिर्फ थोड़ा सा साइड से फट गया है, उसी रीज़न से मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने इसको बस ऐसे किया और इसको मैंने अपना कार में, जैसे कई बार बारिश आ जाती है ना, तो उस टाइम पे ना पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये टावल मैं रखती हूँ वहाँ पे, ये ऑब्जॉर्व कर लेता है। इस तरीके के कुछ कट पीसेस जो डस्ट क्लीनिंग करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं।
तो मार्केट से हमें परचेज करने की ज़रूरत क्या है जब इतनी सारी वैरायटीज़ के कट पीसीस हमारे घर पे ही अवेलेबल हैं, और वो भी वेस्ट कपड़ों से। मैंने काफ़ी घरों में ना नोट किया है कि जब भी कोई राशन या दाल वगैरह ख़त्म होती है तो तुरंत ही वो लोग मार्केट जाते हैं खड़े पैर, और फिर वहाँ से वो परचेज़ करके लेके आते हैं। और घर में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं ना तो वो भी जिद करते हैं मार्केट हमारे साथ चलने की। तो ऐसे डेली ना हमारा जो खर्चा होता है ना वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को चेंज करें कि कोई एक डे या डेट डिसाइड करें अपने सैलरी के अकॉर्डिंग, उसी दिन हम लोग अपनी जो भी चीज़ें हमें परचेज करनी है वो करें। उस चीज़ से ना हमारा एक फिक्स्ड बजट होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा कि हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। अब आप पूछेंगे या बोलेंगे कि मैं मतलब इन पील्स से कैसे पैसे बचाने वाली हूँ। जी हाँ, हम खा के अक्सर अपने किसी भी चीज़ के छिलके होते हैं ना वो फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो जब भी मैं अपनी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स पील करती हूँ ना तो उसके बाद मैं इनके जितने भी छिलके होते हैं पील होते हैं उनको 1 नाइट के लिए डिप करके पानी में मैं छोड़ देती हूँ, जिससे इनके अंदर जितने भी गुण होते हैं ना वो सारे उस पानी में आ जाते हैं। और फिर ये पानी हमारा एक ऐसा चमत्कारी पानी का काम करता है ना जो मार्केट में हमें कहीं पे भी नहीं मिल सकता। हम लोग अक्सर मार्केट से महंगे फर्टिलाइज़र्स परचेज़ करते हैं, कंपोस्ट परचेज़ करते हैं अपने पौधों के लिए। तो क्यों ना हम इस तरीके से अपने वेस्ट सामान से भी ऐसी चीज़ें निकाल सके जो हमारे पौधों को बहुत ही फल दें। अब स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना ऑर्गेनाइज़र फर्टिलाइज़र, ये भी बहुत कॉस्टली आता है। तो अगर घर में वेस्ट पदार्थ हमारे मौजूद हैं तो क्यों ना हम उन्हें यूज़ करके अपने बहुत सारे पैसों की बचत करें। अक्सर ऐसा हमने सबको बोलते हुए सुना है कि घर से पैर बाहर निकालते ही ना इतना खर्चा हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, कहने सुनने से परे। तो क्यों ना हम जब भी घर से बाहर जाएं खुद का अपना होममेड फूड जो हम लोग डेली में कुछ भी बना रहे हैं तो वही हम लोग पैक करके क्यों ना लेके जाएं, जिससे कि हमारे पैसे जो हैं वो बाहर खर्च ना हो। और देखिए हेल्दी का हेल्दी भी रहेगा और हमारे पैसे भी सेव हो जाएंगे। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना और घर से बाहर जा रही हूँ तो वही पैक कर लेती हूँ, और मंथली ग्रोसरी में जो स्नैक्स लाती हूँ उसे भी साथ में पैक कर लेती हूँ। तो वही सामान जो है मैं अपना जब भी घर से बाहर जाती हूँ कैरी करती हूँ, जिससे कि मेरे पैसे बहुत सारे देखने में सेव हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं ये कप होल्डर। ये कप होल्डर मैंने मार्केट से परचेज नहीं किया बल्कि खुद ही DIY करके मेहनत करके मैंने इसको बनाया है। ये कभी मेरा एक शू रैक हुआ करता था, लेकिन कवर्ड शू रैक लेने के बाद ना ये वेस्ट पड़ा था। और मैंने ना बहुत सारे मीशो पे अमेज़ोन पे कप होल्डर देखे, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो बस मैंने सोचा कि इस वाले रैक को मैं क्यों इस तरीके से ना बना दूं कि ये बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव लुक भी दे और मेरा कप होल्डर का आसानी से काम करे। तो कई बार हमारा दिमाग यूज़ करने से ना हमारे घर की काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अभी आप स्क्रीन पे साइड पे अमूल का जो बॉक्स देख रहे हैं ना, उसे वेस्ट बॉक्स से बना हुआ है ये वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र। बटरफ्लाई वाला कितना प्यारा लग रहा है, जिसमें मैं रखती हूँ अपने सभी परफ्यूम्स और डियोज़। ये वाला ऑर्गेनाइज़र अगर मैं मार्केट से परचेज़ करती ना तो बेफिजूल का खर्चा हो जाता, और ना जाने कितने का आता इस तरीके का। अगर मैं सुंदर, क्योंकि मेरी चाहती कुछ सुंदर बनाने की, तो सुंदर चीज़ें तो देखिए सुंदर पैसों से ही आती हैं, है ना। फिर उसके बाद मेरे बेटे की कबर्ड ना डेली कपड़े जैसे एक के ऊपर एक रखते हैं, वो एक कपड़ा लेता था तो दूसरा कपड़ा नीचे गिर जाता था। उसके लिए मैंने ये एक जुगाड़ किया, वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बना लिए जिससे उसकी जो अलमीरा है अभी नीट एंड क्लीन लुक देती है। बहुत पहले इससे ना मैसी लुक दिया करती थी। तो अभी देखिए थोड़ा सा दिमाग सही जगह पे यूज़ करने से ना हम लोग कितने सारे अपने घर के पैसे बचा लेते हैं, और उन्हीं पैसों से हम अपने घर को कितना सुंदर बना लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।